गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग पाइथन में CSV फाइल्स पे काम कर रहे थे। तो मुझे जहाँ तक याद है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन ए स्टूडेंट डॉट CSV फाइल। एक स्टूडेंट डॉट CSV फाइल है। आपको एक पाइथन में ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो ये काउंट करके बता दे कि इसमें कितने रिकॉर्ड हैं। चलिए आज इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द CSV फाइल एक्सक्लूडिंग द हेडर। तो सबसे पहले आपको मालूम है, जब से हम लोगों ने CSV फाइल पे काम करना शुरू किया तो CSV को इंपोर्ट कराना पड़ता है। इंपोर्ट CSV। इसके बाद आपको फाइल ओपन करना पड़ेगा F बराबर ओपन फंक्शन की सहायता से। नाम था स्टूडेंट डॉट CSV डबल इन्वर्टेड कामा 1 कामा रीड मोड में ओपन करेंगे फाइल को। इसके बाद एक वेरिएबल ले लिया और रीडर फंक्शन की सहायता से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमने कह दिया CSV अंडर स्कोर रीडर बराबर CSV डॉट रीडर। यहां पर वेरिएबल पास करना पड़ेगा F। अब हमने यहां से ले लिया कि CSV रो एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, CSV रो, और एक वैल्यू ले ली जो काउंटिंग करेगा, वैल्यू इज इक्वल टू 0। लूप लगाया फॉर रो इन CSV अंडर स्कोर रीडर। इसके अंदर जब आए तो काउंट करें if CSV अंडर स्कोर रीडर डॉट लाइन अंडर स्कोर नम इज डबल इक्वल टू, अगर 0 है तो हेडर को स्किप कर जाए, कॉन्टिन्यू, इसको जोड़ना नहीं है। अदरवाइज CSV रो डॉट अपेंड रो और वैल्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लिस्ट CSV अंडर स्कोर रीडर और प्रिंट करा दीजिए। प्रिंट लूप से बाहर आने के बाद नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर कॉमा वैल्यू, और फाइल को क्लोज कर दिया। ये रन कराया, सेव कर लिया। रिकॉर्ड देखिए, वैसे 11 दिखा रहा था, हेडर को जोड़ के, हेडर को छोड़ के 10 रिकॉर्ड। चलिए अगला प्रोग्राम है। यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, एक हमने वेरिएबल यूज किया हुआ है, ये CSV अंडर स्कोर रीडर। ये तो जिस फाइल ये वेरिएबल था उसी में डॉट लाइन अंडर स्कोर नम, ये प्री डिफाइंड एक ऑब्जेक्ट है।
काउंटर जो काउंट करके हमें ये बताता रहता है कि हम किस रो पर हैं। रिटर्न द नंबर ऑफ रोज विच हैव बीन इटरेटेड, जिस रो पर वो मूव कर चुका होता है उसका नंबर रिटर्न करता है। बाद बाकी सिंपल प्रोग्राम है। अब एक दूसरा प्रोग्राम हमको बनाना है। प्रोग्राम राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इंस्टीड ऑफ लिस्ट। लिस्ट के फॉर्म में हमको नहीं चाहिए रिकॉर्ड, हमको कॉमा सेपरेटेड के फॉर्म में चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए यही है, तो यहाँ तक तो भी ये बिल्कुल ठीक ही है प्रोग्राम। इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। CSV अंडरस्कोर रीडर यहाँ से रीड करना ही पड़ता है। अब यहीं पर एक लूप लगा दें हम, फॉर रो इन CSV अंडरस्कोर, ऊपर वेरिएबल क्या है, रीडर, और प्रिंट कराएं। प्रिंट कैसे कराएं, बस प्रिंट ही कराने में आपको ध्यान रखना है, कामा लगा देना है, सिंगल कोड कामा, और इसके बाद फिर कामा और डॉट लगाओ, सॉरी ये नहीं कामा आएगा, डॉट ज्वाइन और रो, और इसके बाद फाइल को सम्मान सही क्लोज कर दिया, सेव किया, ये रन हुआ। देखिए कामा के साथ आ गया, रोल नंबर 1, नेम है अमित, क्लास है 12, सेक्शन है ये। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। एक प्रोग्राम और देखते हैं, काफी पूछा भी जाता है एग्जाम में। Write a Python program to search the record of a particular student from CSV file on the basis of inputted name. नाम के आधार पर आपको सर्चिंग करनी है, तो पहले हम देख लेते हैं नाम क्या क्या है। अमित है, सुमित है, मनोज है, ओके। तो इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। रीड मोड में फाइल को ओपन करना ही पड़ेगा, यहां तक बिल्कुल सही है, CSV रीडर तक। आगे लूप भी हमारा एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें यूजर से एक नाम इनपुट करना पड़ेगा जिसके आधार पर हमको सर्चिंग करनी है। तो हमने कह दिया नेम इज इक्वल टू इनपुट डबल इन्वर्टेड कामा में एंटर द नेम टू बी सर्च। ठीक है, इसके बाद लूप तो लगता ही है, फॉर रो इन CSV रीडर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक कंडीशन लगा दीजिए, क्योंकि हमको सर्चिंग करनी है। इंडेंट का बहुत ध्यान रखेंगे, पाइथन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर आपने सही प्लेस पे स्टेटमेंट को नहीं लिखा है तो आपका मीनिंग जो है वो बदल जाता है, और बहुत ज़्यादा कभी कभी बदल जाता है। हमने कहा रो ऑफ 0 इज डबल इक्वल टू नेम, नेम में हमने इनपुट कराया हुआ, अगर मैच कर जाए तो प्रिंट कर दें। ब्रेक को बंद खोले, इंटर, हमने कहा कोई रिकॉर्ड इसको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, फिर से रन करा, शायद कैपिटल में लिखा हमने, ओके सर्चिंग नहीं हो रही। इफ रो ऑफ 0 इज डबल इक्वल टू प्रिंट,
स्टूडेंट डॉट सी एस वी रीड मोड में ओपन कर लिया, CSV डॉट रीडर है, जैसे नाम भी पूछ लिया है, लूप भी फॉर रो इन CSV रीडर, ठीक है, एक रो के जीरो में नाम है, वन में जाएगा। यहीं पे हम पहुंचे, इनपुट कराना, नेम इज इक्वल टू इनपुट enter the name search, ठीक है, और if की कंडीशन लगा दें, उसके बाद हमने कहा if बोले जैसे ही हमने मनोज डाला, मनोज का रिकॉर्ड इसने सर्च कर दिए हैं। यहाँ पे गलती हो रही थी, रो ऑफ हमने 0 लिखा हुआ था, जबकि रो ऑफ 0 में तो रोल नंबर स्टोर है, तो रोल नंबर के हिसाब से वो करेगा। अगर रोल नंबर के हिसाब से करना चाहते हैं तो आप यहाँ 0 डाल दीजिए, तो रोल नंबर इनपुट कराना पड़ेगा। तो इस तरह से आप सर्चिंग भी कर सकते हैं। अब हमारे पास एक दो चीजें और बची हुई हैं कि हाउ टू राइटिंग ए डेटा इन ए CSV फाइल, CSV फाइल में डेटा को कैसे राइट करेंगे। तो राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू राइट द डेटा इन ए student.csv फाइल। तो हटाते हैं यहाँ से, बोर्ड करा लिया। इसके बाद देखिए
जो हमारी स्टूडेंट डॉट दैट फाइल है, या हम नया फाइल बना लेते हैं, तो उसमें हम अपने प्रोग्राम के थ्रू कैसे फाइल बनाएंगे, सीएसवी फाइल कैसे बनाएंगे। तो आपने देखा था कि एक्सेल के अंदर सबसे पहले एट्रीब्यूट्स होते हैं, मीन्स कॉलम्स होते हैं, जैसे नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, सीरियल नंबर, मोबाइल नंबर। तो हम पहले फील्ड जनरेट करेंगे। तो हमने कहा फील्ड इज इक्वल टू, अब फील्ड कैसे बनाएंगे, ये लिस्ट बना लिया। हमने कहा नेम पहली फील्ड हो गई, कामा क्लास, कामा ईयर। और ध्यान से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कामा परसेंट। और ये लिस्ट हमारी फिनिश है। अब हमको रोज यहां से डिक्लेयर करनी पड़ेगी। हमने कहा रोज इज इक्वल टू, एक एक रोज को, तो लिस्ट विद इन लिस्ट, एक एक रिकॉर्ड आप इंसर्ट करा सकते हैं। हमने कहा आदित्य, कामा क्लास 12, कामा ईयर 2021, कामा परसेंट 98। ये लगाया कामा, ये पहला रिकॉर्ड हो गया। दूसरे रिकॉर्ड के लिए फिर से ये, और इसके बाद कामा अनंत, ब्रैकेट कामा क्लास 12, कामा 2021, कामा 90। ये दूसरा रिकॉर्ड हो गया कामा। ऐसे आप जितने चाहें उतने रिकॉर्ड यहाँ से बना सकते हैं। चलिए एक और रिकॉर्ड ऐड करा देता हूँ। मृदुल 12 2021। बस लास्ट वाले में जब ये ब्रैकेट लगाएंगे, ये तो इसका हो गया एक लाइन का, और ये फाइनल हो गया, और 12। अब हम एक फाइल बना लेते हैं। फाइल नेम इज इक्वल टू, हमने दे दिया मार्क्स डॉट CSV। अब हम राइट कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि राइट, हाउ टू राइटिंग डेटा इनटू ए CSV फाइल। तो फंक्शन है हमारे पास, सिंटैक्स है, क्या है, विथ ओपन, विथ ओपन, इसके बाद फाइल नेम, फाइल नेम जिस फाइल में लिखना होता है तो वो हमारा फाइल नेम में लिखा हुआ, फाइल नेम करना क्या है, W मीन्स राइट करना है, कामा न्यू लाइन इज इक्वल टू ब्लैंक। एस, यहाँ पर ड्राइव का नाम लिखते हैं, सी ड्राइव, CSV अंडरस्कोर W सब्जेक्ट है, इज इक्वल टू CSV डॉट राइट फंक्शन है फाइल में लिखने के लिए,
कहाँ लिखेगा? एफ के एड्रेस में। डेलीमीटर स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, नहीं तो एरर आएगी। डेलीमीटर बुक कर दो, सिंगल कोट नाम CSB अंडरस्कोर W डॉट राइट रो और फील्ड राइट रो फील्ड FIEL फील्ड। जो भी वेरिएबल है वही नाम देंगे। लूप लगा दीजिए फॉर आई इन रो और CSP अंडरस्कोर W डॉट WR ITER राइट रो ऑफ आई। और लास्ट में जब इस लूप से बाहर आ जाएं एक मैसेज दे दीजिए कि फाइल क्रिएटेड। ये चलिए रन करा के देखता हूँ। CSV has no attribute right. F dot delimiters right no writer WRITER F is not defined. C dot DALI DELIMI MITR। फाइल क्रिएट हो गई, आपको मैसेज मिल गया। कैसे पता चलेगा फाइल क्रिएट हुई भी है कि नहीं है? आपको जाके देखना पड़ेगा। नाम क्या था? marks डॉट CSV। C के अंदर यूजर्स के अंदर मनोज के अंदर एप्लीकेशन डेटा के अंदर लोकल के अंदर पाइथन पाथ देखना पड़ेगा। ये लिख के आ रहा है ऊपर। एप्लीकेशन डेटा के अंदर लोकल के अंदर प्रोग्राम, एप्लीकेशन डेटा के अंदर लोकल के अंदर या प्रोग्राम के अंदर पाइथन के अंदर 37 32। ये देखिए मार्क्स डॉट CSV फाइल क्रिएट हो गई और जो डेटा आपने वहां से प्रोग्राम के थ्रू सप्लाई किया था, देखिए नेम क्लास ईयर परसेंटेज ये एट्रीब्यूट बनाए थे। नाम आदित्य अनंत मृदुल था, क्लास 12 थी, ईयर ये था, ये परसेंटेज था। तो इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा अब अगर किसी को और कोई समस्या हो तो बताइए। मेरे हिसाब से
पाइथन का जितना सिलेबस था वो ख़त्म हो गया है। अब हमारे पास केवल पढ़ाने के लिए, या आपके जो अभी तक का सिलेबस है, आगे मुझे नहीं मालूम है, सिलेबस फिर से रिवाइज होने की बात हो रही है, केवल एक यूनिट बचा हुआ है, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। ये टोटली थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो मुझे लग रहा है अक्टूबर के एंड तक हम लोगों का ये समाप्त हो जाएगा, और जब तक आपके नवंबर में हाथ कर लिया एग्जाम होंगे तब तक आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।